उठा के पूछिए, जिस यूपी में इन्होंने ये वादा किया था कि यहाँ से अगर एक महिला को छेड़ा जाएगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं, यमराज कहाँ पर है अभी? यमराज क्यों नहीं दिखाई दे? वहां से महिला को उठा लिया जाता है, महिला को उठा लिया जाता है, वहां पर महिला को खुलेआम बलात्कार होते हैं वहां पर। कि बीजेपी के पास जब उंगली उठी है तब तुम लोगों को दिक्कत होता है। तुम लोग तब सवाल नहीं करोगे कि हाथरस की बेटी को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, तुम लोग सवाल नहीं करोगे कि यूपी के अंदर बच्ची के साथ बलात्कार क्यों हो। शासन भी बैकफुट पर है, कैसे देख रहे हैं? तो बैकफुट में तो आएंगे ना, जब उनके ऊपर आरोप लगे हुए, अभी तक आरोप प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगे हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो है भूसाल आने वाले हैं और ये राजनीति 2027 की तरफ चल रहे हैं। आप ये देखिए कि शंकराचार्य के साथ पूरी तरीके से अखिलेश यादव का साथ मिल रहे हैं। जो अभी का भी अपडेट है यही है कि अखिलेश यादव कदम पे कदम मिला के उनके साथ चल रहे हैं और शायद जो यात्रा निकालने वाले हैं उनके साथ अखिलेश यादव भी योगदान देने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मौजूदा सरकार है किसी का भी नहीं है, चाहे वो हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, किसी का भी नहीं है। जो हिंदू का सबसे बड़ा कहते हैं कि सबसे बड़ा हिंदू का हितैषी है, ये सबसे ज्यादा हिंदू के लिए घातक है। ये कौन लोग? मौजूदा बीजेपी और कौन लोग है? मौजूदा बीजेपी की तो बात करें, शंकराचार्य जी बन रहे हैं, बिना मतलब का, बिना सिर पैर का बात बोल रहे हैं। उनको कभी जो है औरंगजेब से जोड़ दे रहे हैं तो कभी हिंदू विरोधी बता दे रहे योगी जी को, जो खुद एक संत है। एक बात बताइए, कोई भगवा वस्त्र पहनने से कोई संत हो जाता है क्या? कोई भगवा वस्त्र पहन के कोई जो है किसी ऐसा एक संवैधानिक पद में बैठ जाएंगे तो उसके बाद तो 20 और 80 की बात करेंगे तो हम उनको क्या मानना चाहिए? आप जो कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं है, क्या नाम है, उनके साथ इस तरीके की बर्ताव कर रहे तो क्यों उनसे सवाल करना क्या गलत है? क्या उनसे सवाल नहीं कर सकते? क्या योगी जी से सवाल नहीं हो जाएगा? हो नहीं सकते क्या? योगी जी जो है संवैधानिक पद में बैठे हुए और भगवा धारण करे, भगवा हमारी शांति का प्रतीक है, लेकिन उसके बाद अगर योगी जी इस तरीके के बयान देते हैं कि 20 और 80 की बात करते हैं, हाँ गर्मी में शिमला जैसा ठंडा पहुंचाने की बात करते, तो उसके बाद आपको क्या लगता है? क्या उसके बाद उनके लिए सवाल नहीं उठना चाहिए? भागदौड़ में कितना लोग कुंभ में नहा रहे वो उनके पास डाटा है, लेकिन कितना लोग भागदौड़ में वो हो चुके हैं, मर गए हैं, उनके पास डाटा नहीं है। उसमें अगर शंकराचार्य जी का सवाल करे तो शंकराचार्य को भी बदनाम करने में लग गए। ये लोग किसके साथ खड़े हैं बताइए ना? ये बलात्कारी के साथ खड़े रहते हैं, ये लोग जो बलात्कारी को बचाने का काम करते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि शंकराचार्य जी जो है उनके ऊपर आरोप लगे हुए, अभी तक जो प्रूव नहीं हुआ, आरोप जब तक प्रूव नहीं होता तब तक हम नहीं मानेंगे। भगवा पहने हुए हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। काल में राक्षस भी भगवा पहनते, बिल्कुल पहनते थे, रावण भी पहनते थे। आप बताइए ना, उसके बाद आपको लगता है कि ये जो है तमाम लोग भगवा धारण करते, भगवा हमारे हिंदू समाज में जो है शांति की प्रतीक माना जाता है, लेकिन उस भगवा धारण करके ये लोग क्या करते हैं? ये बलात्कार करते हैं। ये लोग के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हुए, जो बाबा बना हुआ, बाबा धावा जितना भी बने हुए, ये जितना भी है, ये सारी कर क्या रहे? और उसके बाद आपको लगता है कि उनके पास सवाल ही नहीं उठा सकते। ये 2027 के लिए जो है ये बन रहे हैं, ये 27 के लिए योगी जी के लिए मुश्किल होगा इस बार। सेफ रहो, बटो को तो कटो का नारा देते हैं योगी जी। मैं वही तो कह रही हूँ कि संवैधानिक पद में जिस संविधान हमें एकता का प्रतीक बताते हैं, जो संविधान की कसम खा के किसी जाति, किसी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, ये बताते हैं, उसके बाद अगर एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति और एक सूबे का मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि 20 और 80 की बात करेंगे, बटोगे तो कटोगे की बात करेंगे, तो शिमला से ठंड पहुंचाने की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है सिर्फ एक हिंदू का हिंदू लड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल हिंदू की कर रहे हैं। इनको हिंदू मुसलमान से इनको ये लग रहा था ना कि पहले ये लोग कह रहे थे हिंदू मुसलमान, पहले ये लोग करते थे कि हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर और मस्जिद होते थे, लेकिन उसके बाद अब इनको ये लगता है कि जो है अब थोड़ा सा ट्विस्ट आना चाहिए, थोड़ा सा तो ट्विस्ट आना चाहिए ना। हमेशा जो है हमेशा हिंदू मुसलमान करते रहने में इनको मजा नहीं आ रहा था, तो इसीलिए आप क्या करा, अब हिंदू को आपस में लड़वा दिया। आप थोड़ा सा देखिए ना, इनको देखिए, आप गोदी मीडिया को देखिए, ये लोग भी तो बोर हो जाते हैं ना। देश की जनता को थोड़ा सा उलझा के तो रखना पड़ेगा ना। इनको देश की जनता को जो रोजगार नहीं देंगे, देश की जनता को जो है ये वो नहीं देंगे, क्या नाम है आपका, शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, उसके बाद जो रुपया का रेट लगातार जो है ये गिरते जा रहे हैं, इसमें ये लोग काम नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा ये लोग प्रदान नहीं करेंगे, कुपोषण में बच्चों का हाल बेहाल हो रहा है, महिला का दुर्दशा है। हिंदू धर्म रक्षक है भारतीय जनता पार्टी, बड़े बड़े आरोप लगा रही है। बिल्कुल कह रहे हैं आप, धर्म रक्षक है, ये रक्षक है, ये भक्षक है। आप जो कह रहे हैं ना रक्षक है, ये लोग बलात्कारी का साथ देने वाले लोग हैं, ये लोग जो है बलात्कारी के आप सुखिए, आप सुखिए, आप खुश है, आप खुश है? आप यूपी से है क्या? आप यूपी से है, आप यूपी से है,
आप बताइए ना, यूपी वालों से जाके पूछिए, जिस यूपी में इन्होंने ये वादा किया था कि यहाँ से अगर एक महिला को छेड़ा जाएगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं, यमराज कहाँ पर है अभी? अरे योगी यमराज जी क्यों का नहीं पुलिस दिखाई दे? वहां से प्रशासन सब महिला थर-थर को काँप उठा रहे लिया हैं। जाता है, महिला को उठा लिया जाता है वहां पर, महिला को खुलेआम बलात्कार होते हैं वहां पर, और उसके बाद महिला को इंसाफ नहीं मिलता, तो इंसाफ के लिए जो है महिला को शंकराचार्य खुद जी उनके जो महिला विरोधी है, जो महिलाओं का यौन शोषण का आरोप लगा है, उसके खिलाफ प्रूव हो कार्रवाई गया, हो रही है, प्रूव तो हो आप गया। लोग को मिर्ची क्यों लग रहा है? मिर्ची इसलिए लगता है क्योंकि जो है आप नहीं ये चाहते लोग, कि बेटी को न्याय मिले, बिल्कुल न्याय मिलना तो चाहिए। आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं सुनो, शंकराचार्य जी का? तुम जो इतना जो बढ़ाई कर रहे हो ना, एक बार आसाराम बापू के पीछे चले जाना, आसाराम बापू के साथ कौन फोटो खिंचवाते, कौन उनको बार बार पैरोल में बाहर निकालते, राम रहीम को कौन बार बार बाहर कानून निकालते हैं। अपना कार्रवाई किया ना। कानून अपना कार्रवाई कर रहे हैं ना, तो कानून को अपना कार्रवाई करने दो ना। हाँ। शंकर साहिब जी के ऊपर जो आरोप लगे हुए उसको प्रूव होने दो, तब हम मान लेंगे ना। लेकिन उसमें तुम लोग नहीं मान के हाई तोबा जो कर रहे हो, ये हाई तोबा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि बीजेपी के ऊपर सभी उंगली उठी है, तब तुम लोगों को दिक्कत होता है। तुम लोग तब सवाल नहीं करोगे कि हाथरस की बेटी को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, तुम लोग सवाल नहीं करोगे कि यूपी के अंदर बच्ची के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या सरकार से आपको? क्या कोई दिक्कत है क्या व्यक्तिगत सरकार से आपको? व्यक्तिगत? हाँ। तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी जो बीबी को उठा के लेके जाएगा ना, तब पूछ, तब बात बताना, तब पूछना कि व्यक्तिगत है क्या। जनता खुशहाल समाज के जनता खुशहाल नहीं है, जनता का हाल बेहाल है। जनता का आज जो है उनके पास नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, रुपए का रेट गिरते जा रहे हैं, महिला सुरक्षा नहीं है, बच्चे सुरक्षा नहीं। बच्चे इसलिए पैदा करते हैं क्या माए बाप कि ये लोग हैवानों के हाथ में दे दिया जाए? बच्चे इसलिए पैदा करते हैं, इसलिए पैदा करते हैं कि बच्चा बड़ा होते शायद 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल होते शायद ये हैवान जो है इनको नोच के खा जाए, इसीलिए बच्चे पैदा करते हैं क्या? हाँ, आप कह रहे हैं कि सरकार से क्या गुंडे को बख्शा नहीं जाएगा, क्या गुंडे को बख्शा नहीं जाएगा, लगातार योगी जी तो बोल रहे हैं। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता, काम क्या हो रहा है धरातल के अंदर, क्या सच्चाई है उसको आप देखें कि धरातल के अंदर सच्चाई क्या है, धरातल के अंदर क्या चल रहा है। धरातल के अंदर महिलाओं को खुलेआम उठा के लेके जाते हैं। अब मेरठ का घटना नहीं देखा आपने? धरातल के अंदर महिला के साथ बलात्कार होते, रातों रात सबको जला देते, हाथरस का कांड नहीं देखा आपने? योगी जी का और उसके फिर बाद ठाठ है, आप लोगों को नहीं पता है क्या? योगी जी के पुलिस का ठाठ है। देखिए, योगी जी की पुलिस का हमने कानपुर का कांड भी देखा है, जिस तरीके से बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, ठीक है, पुलिस की वर्दी पहन के ये लोग किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं वो भी देखा है। लेकिन हम एक बात बार बार बताती हूँ कि पुलिस के ऊपर दबाव होता है, जिसकी वजह से पुलिस अपने काम कहीं ना कहीं करने में चूक जाते हैं, लेकिन पुलिस अपने काम को सही कर। हिंदू रक्षक दल लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। इनका काम ही क्या है? ये तब कहाँ मर जाते हैं जाके, ये कहाँ किस गुफा में जाके छुप जाते हैं, ये कहाँ गटर के अंदर घुस जाते हैं जब महिला के साथ बलात्कार होते हैं, जब हिंदू बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तब ये हिंदू रक्षा दल कहाँ चले जाते हैं। जब हिंदू बेटी की अंकिता भंडारी के लिए लगातार जो उत्तराखंड के लोग सड़क पे आ गए थे तब ये हिंदू रक्षा दल कहाँ चले जाते, बजरंग दल कहाँ चले जाते। जब हिंदू बेटी का इंसाफ देने की बात आती है तब ये हिंदू रक्षा दल नहीं दिखाई देते, लेकिन जब हिंदू मुसलमान का एंगल आ जाता है तब ये लोग आ जाते हैं। ये है जो पिंकी चौधरी जो हिंदू रक्षक है, उनको कुछ गुंडों ने पीट दिया, इल्जाम लगा ये लड़की को छेड़े तो होली वाले दिन। ये तो आपने बहुत अच्छा खबर दे दिया भाई, ये तो बहुत अच्छा खबर है भाई। जो पिंकी चौधरी, पिंकी वही है ना जो गाजियाबाद वाला, हाँ। जो बार बार भड़काने की बात करते रहते हैं, जो सीमा हैदर को गिफ्ट देने की बात कर रहे थे, वही वाला पिंकी चौधरी की बात कह रहे हैं। तो आप एक बात बताइए कि उसको वो, देखिए मैं नहीं चाहती कि किसी की पिटाई हो कुटाई हो, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि तुम अगर फालतू बोलते रहोगे तो क्या आप बताइए कैसे क्या होगा। आप फालतू की आपको बकवास दुख नहीं हो करते रहा? रहो। आप एक हिंदू लड़की है और हिंदुओं को जो बचाने का ठेका ले रखा है उसको पीटा जा हिंदू को बचाने का ठेका ले रहा है वो, हाँ? हिंदू को बचा रहे, हिंदू को बर्बाद करने में लगे हुए। हिंदू को कह रहे 3 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करो। एक बार बताइए, बच्चे बर्बाद करे कौन मजबूत होगा? सुनिए, ये इसके लिए क्यों नहीं करते जिनका, चलो जिस कौम की तुम लोग टारगेट कर रहे हो, जिसको टारगेट करते हैं, वो कानून क्यों नहीं लाने की दबाव बना रहे कि बच्चे सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। एक बच्चे पैदा करने में ना तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ होगा, एक बच्चा पैदा करने में तुम्हारे बाल उखड़ जाएगा पूरी तरीके से, समझ गए? और उसके बाद कह रहे कि 4 बच्चे पैदा करें। दल पर हमला करना कहाँ तक ये सही और कहाँ तक ये जायज है? क्या कहाँ तक सही और कहाँ तक जायज देखिए, किसी के ऊपर हमला करना सही नहीं है, लेकिन जनता सवाल करना जरूरी है। जो ये लोग जो दादागिरी कर रहे हैं ना, उसमें सवाल करना जरूरी है। अभी आपने देखा होगा पुलिस की कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर क्या है? लॉ एंड ऑर्डर तो होना चाहिए, पुलिस कार्रवाई करे। सवाल इस वाले पे कि हिंदू रक्षक दल है लेकिन शंकराचार्य की रक्षा में क्यों नहीं आए लोग? मैं बता तो रही हूँ, जब ये लोग किसी एजेंडा के मुताबिक ये लोग काम करते हैं, जब बीजेपी के ऊपर बात आएंगे तब ये लोग आवाज नहीं निकालते, जब अंकिता भंडारी की बात आएंगे तो किसी का एंगल दिखाई देगा तो ये लोग आवाज नहीं निकालते, जब उत्तराखंड में किसकी सरकार है उसमें सवाल नहीं करेगा कि अंकिता भंडारी को इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहे, उसके लिए आवाज नहीं निकालेंगे, तब आवाज नहीं निकालेंगे जब उन्नाव की बेटी रोड पे आ जाते, तब ये लोग कहाँ गुफा में घुस जाते। लेकिन शंकराचार्य जी जो हिंदू का
हिंदू लोगों का ही जो है हमारी सबसे बड़े होते हैं शंकराचार्य है, लेकिन उनके लिए ये लोग बाहर नहीं निकलते, ये गुफा के अंदर घुस जाते, ये पता नहीं इनके क्या ये कहाँ दफन हो जाते ये लोग, तब ये लोग नहीं दिखाई देते। सिर्फ उस वक्त दिखाई देता जहां पर हिंदू मुसलमान मिलेगा, जहां पर मस्जिद और मंदिर की बात आएंगे, जहां पर जो है रोजा की बात आएंगे, जहां पर मुसलमानों का एंगल मिलेगा, तब आपको देखना ये लोग तांडव करते हुए धूल नगारे के साथ ये लोग बाहर आ जाते।